इस बार का गंगा दशहरा का पर्व बेहद दिव्य संयोग में मनाया जाएगा। कि शास्त्र कहते हैं गंगा दर्शनात् मुक्ति, गंगा स्मरणात् मुक्ति। गंगा जी के नाम का स्मरण कर ले व्यक्ति तो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मुझे एक बार फिर से जो है वो मंत्र बता दीजिए, मैं भी आपके साथ वो मंत्र पढ़ना चाहती हूँ। जी अदिति, मंत्र क्या है? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधम कुरु। अच्छा, अभी आपने पूजा की बात की, तो जब गंगा स्नान के लिए लोग जाते हैं तो वहाँ पे वो पूजा कैसे करें? जो पूजा विधि है वो क्या होनी चाहिए? तो गंगा दशहरा 25 मई को पूरे दिन है, तो पूरे दिन ही आप स्नान दान कर सकते हैं। और ये विशेष मुहूर्त है, आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो इनमें पूजा अवश्य कीजिए। कि जाने अनजाने में व्यक्ति 10 तरह के ये पाप करता है, 3 वाचिक, 4 वाचिक, 3 मानसिक और 3 शारीरिक। और इन 10 तरह के पापों से मुक्ति पाने का पर्व है गंगा दशहरा। कभी भी गंगा जल को अपने नहाने के पानी में नहीं मिलाना चाहिए। नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। हिंदू धर्म में माँ गंगा को बहुत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि गंगा जल के स्पर्श मात्र से मन और जीवन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई। इस दिन गंगा स्नान, पूजा और दान का विशेष महत्व होता है। लेकिन इस बार लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं। सवाल ये कि गंगा दशहरा किस तारीख को मनाई जाएगी, स्नान का शुभ समय क्या रहेगा, घर पर गंगा स्नान कैसे कर सकते हैं और इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए। इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धर्माचार्य हरि गोपाल शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। पहला सवाल यही है कि गंगा दशहरा जो है वो कब मनाया जाएगा? पंचांग में क्या कुछ तिथि जो है वो दी गई है? देखिए अति, गंगा दशहरा का पर्व सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। गंगा दशहरा का पर्व जो है जीवन के पापों को खत्म करने के लिए है। ये बड़ा महत्वपूर्ण पर्व शास्त्रों में इसलिए बताया गया कि शास्त्र कहते हैं गंगा दर्शनात् मुक्ति, गंगा स्मरणात् मुक्ति। गंगा जी के नाम का स्मरण कर ले व्यक्ति तो उसकी मुक्ति हो जाती है, तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उसमें गंगा दशहरा तो विशेष माना जाता है। यदि हम गंगा दशहरा की बात करें तो पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि 25 मई सोमवार को सुबह 4:28 पर शुरू होगी। 10वीं तिथि का समापन 26 मई मंगलवार को सुबह 5:11 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार 25 मई को ही गंगा पर्व मनाना शुभ होगा। और इस बार अधिक मास में मनाया जा रहा है गंगा दशहरा पर्व, तो बहुत उत्तम, बहुत महत्वपूर्ण है। 17 मई से अधिक मास शुरू हुआ है, पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ है। तो गंगा दशहरा पर ये दिव्य संयोग इस बार बन रहा है। देखिए, आपने दिव्य संयोग की बात की है क्योंकि पुरुषोत्तम मास में जो है गंगा दशहरा आ रहा है, तो कौन कौन से वो दिव्य संयोग हैं जो बने हैं इस बार? देखिए अति, ये अपने आप में एक दिव्य संयोग है कि 25 मई को है। 17 मई से परम कल्याणकारी पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ है। इसकी शास्त्रों में विशेष महिमा है और गंगा दशहरा अधिक मास में होने से ये और दिव्य हो गया। ये इसमें पूजा दान करने से व्यक्तियों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। यदि हम ज्योतिष के नजरिए से कहें तो चंद्रमा कन्या राशि में सुबह 9:07 से गोचर करेगा और सूर्य वृषभ राशि में होगा। इस दिन रवि योग और व्यतपात योग होगा। इन योगों में पूजा करने से ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, पूजा का कई गुना फल प्राप्त होता है। तो इस बार का गंगा दशहरा का पर्व बेहद दिव्य संयोग में मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो क्या होगा? देखिए, गंगा दशहरा का पर्व ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो सुबह 4:04 से सुबह 4:45 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। अमृत काल का चौघड़िया सुबह 5:25 से सुबह 7:08 तक रहेगा।
शुभ चौघड़िया सुबह 8:51 से सुबह 10:34 तक रहेगा। तो ये विशेष मुहूर्त गंगा दशहरा के दिन रहेंगे। यूं पूरे दिन ही गंगा दशहरा का पुण्य पर्व मनाया जा सकता है, पुण्य पर्वों की प्राप्ति की जा सकती है। ये विशेष मुहूर्त इसलिए बताए जाते हैं कि इनमें पूजा करने से व्यक्ति को मंत्र जप, पूजा पाठ और दान का विशेष फल मिलता है। तो गंगा दशहरा 25 मई को पूरे दिन है, तो पूरे दिन ही आप स्नान दान कर सकते हैं और ये विशेष मुहूर्त है। आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो इनमें पूजा अवश्य कीजिए। अच्छा, अभी आपने पूजा की बात की, तो जब गंगा स्नान के लिए लोग जाते हैं तो वहाँ पे वो पूजा कैसे करें? जो पूजा विधि है वो क्या होनी चाहिए? देखिए, गंगा दशहरा का पर्व स्नान दान और पूजा पाठ का है। आप सूर्योदय से पहले जिस ब्रह्म मुहूर्त की बात करते हैं, संभव हो तो उसमें स्नान करें, नहीं तो सूर्योदय के समय तो अवश्य कीजिए। यानी कि इस दिन ज़्यादा देर तक सोना नहीं चाहिए। यदि आप गंगा स्थान पर जाकर के स्नान करते हैं तो बहुत उत्तम होता है। नहीं कर सकते तो घर पर ही गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। उसकी विधि अभी आपको बताएंगे। आप भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक कीजिए, अपने इष्ट देव का पूजन कीजिए, अपने गुरुदेव का पूजन कीजिए, माँ गंगा का पूजन कीजिए पंचोपचार विधि से। यानी कि माँ गंगा के श्री विग्रह की या छाया चित्र की स्थापना कीजिए चौकी पर। उनको जो है रोली का टीका लगाइए, या सफ़ेद चंदन है तो सफ़ेद चंदन का टीका लगाइए, सफ़ेद फूलों की माला उनको पहनाइए। श्रद्धा भक्ति के साथ माँ गंगा की आरती कीजिए। इस दिन हमें पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान भी करना चाहिए। माँ गंगा के मंत्रों का जप करना चाहिए, गंगा चालीसा का पाठ करना चाहिए, गंगा स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए। इस दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन हमें कोई भी वस्तु दान करनी है तो 10 की संख्या में करनी चाहिए। 10 की संख्या में क्यों करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा, बताएंगे कि 10 की संख्या में क्यों करते हैं। इस दिन ब्राह्मण और गरीबों को दान कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। तो ये गंगा दशहरा की पूजा विधि है। यदि हम गंगा दशहरा के मंत्र की बात करें तो गंगा दशहरा के दिन हमें इस मंत्र का जप या इस मंत्र को कम से कम 11 बार अवश्य बोलना चाहिए। इससे आपको माँ गंगा की विशेष कृपा मिलती है। मंत्र क्या है? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधम कुरु। यानी कि इस मंत्र से आप पूजा करते हैं या इस मंत्र को जप करते हुए आप अपने घर में स्नान करते हैं तो आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। तो इस मंत्र को विशेष रूप से सभी को याद करना चाहिए और प्रत्येक दिन जब आप स्नान करते हैं तो इस मंत्र को बोलते हुए स्नान करेंगे तो आपको प्रत्येक दिन गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होगा। गुरुजी, एक बार फिर से जो है वो मंत्र बता दीजिए, मैं भी आपके साथ वो मंत्र पढ़ना चाहती हूँ। जी अदिति, मंत्र क्या है? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधम कुरु। ये मंत्र है। इस मंत्र को याद सबको करना चाहिए और प्रतिदिन स्नान करते वक्त इस मंत्र को बोलते हैं तो आपको गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, गोदावरी, इन सभी जगहों की गंगा का जल का स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण मंत्र है। अच्छा, ये किन राशियों के लिए गंगा दशहरा जो है वो बहुत शुभ होने वाला है? देखिए, जैसे हमने कहा कि चंद्रमा कन्या राशि में रहेगा और सूर्य वृषभ राशि में रहेंगे। तो इस दिन गंगा दशहरा का पर्व मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये टोटल 7 राशियां हैं। 7 राशि के जातकों के लिए गंगा दशहरा का पर्व विशेष रहेगा। इस दिन उनको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, समाज में सम्मान की प्राप्ति होगी, नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, अधिकारियों को सहयोग मिल सकता है। यदि कार्य क्षेत्र पर कोई काम रुका हुआ था तो वो काम आज आपका अवश्य बनेगा। यानी कि 25 मई के दिन ये राशिफल रहेगा उनका। तो इन राशि के जातकों को हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कारोबार में भी आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो इन राशियों के लिए गंगा दशहरा का पर्व
शुभ फलदायी होगा। अभी आपने दान की बात की थी, तो गंगा दशहरा पर जो है क्या दान करना चाहिए, कैसे दान करना चाहिए? अपने 10 कहा कि गिनती जो है वो 10 की होनी चाहिए। देखिए अदिति, कि गंगा दशहरा का महत्व क्या है, इसको पहले समझ लेते। गंगा दशहरा का पर्व, शास्त्र कहते हैं कि हम प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन जाने अनजाने में कुछ पाप करता है। अब वो पाप हमारे यहाँ 10 तरह के बताए गए। 3 पाप वो शरीर से करता है, किसी को मारना, है ना, किसी के इस्मत को लूटना, तो शरीर से व्यक्ति 3 तरह के पाप करता है। चोरी करना, तो 3 तरह के पाप शरीर से करता है। 4 तरह के पाप वाणी से करता है, और 3 तरह के पाप मानसिक, यदि किसी के बारे में बुरा भी सोच लिया तो वो पाप की संज्ञा में आता है। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि जाने अनजाने में व्यक्ति 10 तरह के ये पाप करता है। 4 वाचिक, 3 मानसिक और 3 शारीरिक। 10 तरह के पाप। इन 10 तरह के पापों को प्रायश्चित करने और इन 10 तरह के पापों से मुक्ति पाने का पर्व है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा के दिन आप अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं तो भगवत कृपा और मां गंगा की कृपा से आपके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। अब गंगा दशहरा 10वीं तिथि से जुड़ा हुआ है, 10 तरह के पाप हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि आप कोई भी वस्तु का दान करें तो 10 की संख्या में उसका दान करना चाहिए। चाहे आप केले बंस रहे हैं, केले का दान कर रहे हैं तो 10 की संख्या में केले दान करें। आप हाथ का पंखा दान कर रहे हैं, आप मटका दान कर रहे हैं जल का, तो जल के 10 मटके दान कीजिए। तो जो आपकी सामर्थ्य है वो दान कीजिए, लेकिन 10 की संख्या में दान करना सर्वश्रेष्ठ होता है। 10 की संख्या में दान करने से जीवन के सभी संकट समाप्त होते हैं, पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो गंगा दशहरा के दिन इस वजह से 10 वस्तुओं का दान 10 की संख्या में करना सर्वोत्तम होता है। क्या दान करना चाहिए? अब दान की बात आती है कि इस दिन हमें क्या दान करना चाहिए। देखिए, गंगा दशहरा के दिन, क्योंकि ज्येष्ठ मास में होता है, ज्येष्ठ मास में प्रचंड गर्मी रहती है, तो इस दिन विशेष रूप से हमें जल का दान करना चाहिए। घड़ा, सुराई, या आप में सामर्थ्य तो आप मीठे जल की प्याऊ लगवा सकते हैं। जो ठंडी तासीर वाले फल है, तरबूजा, खरबूजा, आम, ककड़ी, इन सभी का दान कर सकते हैं। मटका दान कर सकते हैं, बेल का फल दान कर सकते हैं। हाथ का जो पंखा होता है गरीब लोगों को दान कीजिए, अनाथालय में दान कीजिए। तो इन वस्तुओं का दान करना चाहिए जो हमें शीतलता देती हैं। कपड़े दान कर सकते हैं, जूते चप्पल दान कर सकते हैं गरीब लोगों को जो पहन नहीं पा रहे। कितनी तपन होती है ज्येष्ठ मास में, तो ऐसी वस्तुओं का दान गंगा दशहरा के दिन करना सर्वोत्तम रहता है। अच्छा, राशि के अनुसार भी दान करना चाहिए? हाँ, देखिए, जितना महत्व धर्म शास्त्रों में है उतना ही महत्व गंगा दशहरा का ज्योतिष शास्त्र में भी बताया गया। ज्योतिष शास्त्र में हम यदि गंगा दशहरा का अपनी राशि के अनुसार दान करते हैं तो हमारे जो ग्रह स्वामी है, राशि स्वामी है, उसको बल प्राप्त होता है और जीवन के संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं राशि अनुसार दान की। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल देव हैं। मेष राशि पर इस समय शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी चल रहा है। तो मेष राशि के जातक गंगा दशहरा पर्व पर गुड़ और तिल का दान करें तो आपके मंगल से संबंधित दोष समाप्त होंगे, आपका मानसिक तनाव कम होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा और शनि की 7.5 में भी आपको शांति प्राप्त होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव हैं। वृषभ राशि के जातक गंगा दशहरा पर सफेद रंग के कपड़े या दूध का दान करें। इस दान से आपको भौतिक सुख और सुविधाओं की प्राप्ति होगी, मकान या वाहन का सुख प्राप्त होगा। शुक्र से संबंधित जो भी आपकी कुंडली में दोष होंगे वो समाप्त होंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध देव हैं। मिथुन राशि के जातक गंगा दशहरा पर्व पर हरे रंग के कपड़े, हरी सब्जी, हरी मूंग की दाल का दान करें। इस दान से बुध ग्रह मजबूत होगा, विद्या, बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होगी, धन की समस्याएं दूर होंगी और जीवन में तरक्की प्राप्त होगी। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं।
कर्क राशि के जातक गंगा दशहरा पर्व पर चावल और दूध का दान करें। इस दान से चंद्र ग्रह मजबूत होगा, आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी और जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। सिंह राशि के जातकों पर इस समय शनि की ढैया भी चल रही है। सिंह राशि के जातक गंगा दशहरा पर्व पर गेहूं, गुड़ और तांबे के बर्तनों का दान कर सकते हैं। इस दान से सूर्य ग्रह मजबूत होंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और ढैया महादशा में आपको शांति प्राप्त होगी। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुधदेव हैं। कन्या राशि के जातक गंगा दशहरा पर्व पर साबुत मूंग की दाल, हरे रंग की मिठाई और जौ का दान करें। इससे आपका बुध ग्रह मजबूत होगा, धन वृद्धि के योग बनेंगे, परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी और जो व्यापारी हैं उनको भी तरक्की और नौकरी और सफलता मिलेगी। तुला राशि, तुला राशि के स्वामी शुक्र देव हैं। तुला राशि के जातक गंगा दशहरा पर्व पर इत्र, मिश्री, घी, कपूर का दान कीजिए। इस दान से शुक्र ग्रह मजबूत होगा, शुक्र से संबंधित दोष समाप्त होंगे, समाज में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, आपके प्रेम और वैवाहिक संबंध मधुर होंगे, विवाह की बाधाएं यदि आपके जीवन में चल रही हैं तो वो भी दूर होंगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव हैं। वृश्चिक राशि के जातक गंगा दशहरा पर्व पर गुड़, लाल रंग के कपड़े, लाल चंदन का दान करें। इस दान से मंगल मजबूत होगा, मंगल से संबंधित दोष समाप्त होंगे और आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, जीवन की बाधाएं समाप्त होंगी, शत्रु और विरोधियों पर आपको विजय प्राप्त होगी। धनु राशि, धनु राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। धनु राशि के जातकों पर इस समय शनि की ढैया चल रही है। धनु राशि के जातक गंगा दशहरा पर्व पर चने की दाल, पीले फल और पीले कपड़े दान करें। इस दान से गुरु ग्रह मजबूत होगा, गुरु से संबंधित दोष समाप्त होंगे, भाग्य मजबूत होगा, विद्या, बुद्धि और धन की प्राप्ति होगी, ढैया में शांति प्राप्त होगी। मकर राशि, मकर राशि के स्वामी शनि देव है। धनु राशि के मकर राशि के जातक गंगा दशहरा पर्व पर खिचड़ी, काली उड़द, काले तिल का दान करें। इस दान से शनि ग्रह मजबूत होगा, शनि से संबंधित दोष समाप्त होंगे, जीवन में दुख, दर्द और परेशानियां कम होंगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं। कुंभ राशि के जातकों पर इस समय शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। गंगा दशहरा के दिन आप छाता, सरसों का तेल, जूते चप्पल, लोहे के बर्तन ये दान करते हैं तो आपको शनि से संबंधित दोष समाप्त होंगे, 7.5 में शांति प्राप्त होगी, रुके हुए काम आपके फिर से शुरू होंगे और सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। मीन राशि, मीन राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। मीन राशि के जातकों पर इस समय शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं आप। गंगा दशहरा पर्व आपके लिए वरदान के समान है। गंगा दशहरा पर्व पर आप हल्दी, शहद, केसर, पीले या केसरिया रंग के कपड़े, पीले फल दान कीजिए। इस दान से गुरु ग्रह मजबूत होगा, 7.5 में शांति प्राप्त होगी, भगवत भक्ति प्राप्त होगी और जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो ये 12 राशि के जातक इस तरीके का दान करते हैं तो गंगा दशहरा पर्व उनके लिए शुभ होगा और ग्रहों की बाधाएं दूर होंगी। ये तो हो गई राशि की बात, आपने बता दी कि राशि के अनुसार किसे क्या दान करना चाहिए। गंगा दशहरा की कथा क्या है ये भी बता दीजिए। देखिए अदिति, गंगा दशहरा के दिन गंगा दशहरा की कथा को अवश्य सुनना या पढ़ना चाहिए। ये माँ गंगा के अवतरण की कथा है। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ आपके दर्शकों को कि गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा में अंतर क्या है। ये दोनों पर्व हम विशेष रूप से मनाते हैं, इस कथा से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए पहले मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हम गंगा सप्तमी मनाते हैं। इस सप्तमी तिथि को हम माँ गंगा का जयंती पर्व मनाते हैं, यानी कि देवलोक से माँ गंगा निकली और भगवान शिव की जटाओं में। अच्छा, हाँ, तो माँ गंगा का जन्मोत्सव पर्व है वो गंगा सप्तमी। जटाओं में आई, धरती पर नहीं आई। अभी शिव की जटाओं में वो है, अब इस वक्त वो शिव की जटाओं में है, तो गंगा सप्तमी। गंगा सप्तमी।
और जब शिव की जटाओं से हमारे कल्याण के लिए धरती पर अवतरित होंगी, वो दिन है गंगा दशहरा। ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि। इन दोनों में ये अंतर है। गंगा दशहरा धरती पर आने का पर्व और गंगा सप्तमी उनका जन्मोत्सव देवलोक से भगवान शिव की जटाओं में आने। अब कहें तो बैसाख मास की सप्तमी अभी निकल के चुकी है, 22-23 अप्रैल की थी। तो अभी माँ गंगा, हम सोचें, इमेजिनेशन करें तो अभी गंगा भगवान शिव की जटाओं में निवास कर रहे हैं। 25 मई को जब हम गंगा दशहरा का पर्व मनाएंगे तो माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलेंगी और हम सभी के कल्याण के लिए धरती पर आए। अब माँ गंगा को धरती पर कौन लाया, क्यों आना पड़ा माँ गंगा को? इसकी पौराणिक कथा मिलती है। इस कथा को अवश्य गंगा दशहरा पर सुनना या पढ़ना अवश्य चाहिए, तभी पूजा पाठ व्रत का पूरा फल मिलता है। ये भगवान राम के पूर्वजों से जुड़ी हुई कथा है। राजा सगर थे, उनकी 2 रानियां थी, केसनी और सुमति। इनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए दोनों रानियों ने हजारों साल तक बहुत कठिन तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी से राजा आपको 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी, जबकि दूसरी रानी से 1 पुत्र होगा। समय आने पर केसनी ने 1 पुत्र को जन्म दिया, जबकि सुमति के गर्भ से एक बड़ा पिंड का जन्म हुआ, उससे 60,000 पुत्र पैदा हुए। और जो 1 पुत्र हुआ वो पुत्र था अंशुमान। अदिति अंशुमान बहुत धर्म प्रेमी थे, बहुत भगवत भक्त थे, लेकिन जो 60,000 पुत्र हुए वो बड़े आताताई, बड़े उद्दंडी थे। एक बार सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। राजा अपने राज्य का विस्तार करने के लिए उस समय पर अश्वमेघ यज्ञ करते थे, और अश्वमेघ यज्ञ करने से स्वर्ग की भी प्राप्ति होती थी। तो राजा ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया और अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े के पीछे छोड़ा उसकी सुरक्षा के लिए। इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है कि इस घोड़े को आप ध्यान रखना, इस घोड़े को जो भी पकड़ेगा वो आपको चुनौती दे रहा है, उसको आपको परास्त करना है, ये इसका नियम रहता है। तो अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा निकला। मैंने जैसे कहा कि इससे स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है, तो इंद्र को ऐसा लगा कि ये मेरे इंद्र को आसन को अधिग्रहण तो नहीं करना चाहता। इंद्र को सबसे पहले अपना सिंहासन हिलता दिखता है। कोई भी भजन पाठ पूजा करता था, तपस्या करता था, इंद्र को लगता था ये कहीं मेरा स्वर्ग ना मांग ले। तो इंद्र ने एक छल किया। इंद्र ने उस घोड़े को छुपाकर चोरी करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। वो सभी उस घोड़े को 60,000 सगर जी के पुत्र जो उस घोड़े के पीछे थे वो ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। कपिल मुनि उस वक्त ध्यान में मग्न थे। उन्होंने घोड़ा बंधा देखा तो वो सभी उनको अपशब्द बोलने लगे, चोरी का आरोप लगाने लगे और उनके आश्रम में तोड़फोड़ करने लगे। कपिल मुनि की तपस्या टूट गई और जैसे ही उनके नेत्र खुले तो उस नेत्र की ज्वाला से 60,000 पुत्र व्रत हो गए, मर गए, भस्म हो गए, जल करके राख हो गए। अब उन 60,000 वंशजों की आत्माएं भटक रही। इस कुल में बहुत सारे राजा हुए, उन सभी ने इनके कल्याण के लिए, इनकी मुक्ति के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन अंत में इसी कुल में राजा भागीरथ हुए। जब भागीरथ को ये बात पता लगी तो उन्होंने निर्णय किया कि मैं अपने 60,000 पूर्वजों को मुक्ति दिलाऊंगा। तो उन्होंने इसके लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उनको मार्ग बताया कि आपके 60,000 पुत्रों की मुक्ति सिर्फ गंगा जी कर सकती हैं, लेकिन गंगा धरती पर आई तो धरती का अस्तित्व मिट जाएगा, उनका वेग इतना अधिक है। तो फिर भागीरथ ने प्रार्थना की कि आप मुझे इसका मार्ग बताइए। तब उन्होंने कहा आप भगवान शिव के पास जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, गंगा के वेग को वही सहन कर सकते हैं। तो भगीरथ ने पुनः तपस्या की, भगवान शिव को प्रसन्न किया, भगवान शिव से सारी बात बताई। तो भगवान शिव उनकी भक्ति और उनके इस उद्देश्य को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने कहा ठीक है, आप ब्रह्मा जी से कहिए कि वो ब्रह्मलोक से गंगा को छोड़े, मैं अपनी जटाओं में उनको स्थान दूंगा।
तो ब्रह्मा जी ने वैशाख मास की सप्तमी तिथि को ब्रह्मलोक से गंगा जी को धरती के लिए निकाला, भेजा। तो भगवान शिव ने उनको अपनी जटाओं में स्थान दिया, तो उनका वेग बहुत धीमी हो गया। और ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि को शुक्ल पक्ष की, जिसे गंगा दशहरा पर्व कहते हैं, उस दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई। आगे आगे भागीरथ चल रहे हैं और पीछे पीछे मां गंगा चल रही है। बड़ा अद्भुत है, कितना सुंदर दृश्य होगा वो। और कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंची राजा भगीरथ के सगर के 60,000 जो वंशज थे, वो सब जो भटक रहे थे, उन सभी को मां गंगा ने मुक्ति प्रदान की और मां गंगा सागर में जाकर के मिली। तो गंगा के अवतरण रूप, धरती पर अवतरण की ये कथा है। राजा भगीरथ ने मां गंगा को धरती पर लाया। हम सभी को गंगा दशहरा के दिन उनका भी पूजन अवश्य करना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि आपकी वजह से हमें मां गंगा का आशीर्वाद इस कलयुग में भी प्राप्त हो रहा है जी। तो ये कथा गंगा दशहरा की कथा है, इसे अवश्य सुनिए या पढ़िए अवश्य। अच्छा, गंगा दशहरा पे अगर कोई गंगा जी नहीं जा पा रहा है स्नान करने के लिए, तो क्या वो घर में जो नहाने का पानी होता है, स्नान का पानी होता है, उसमें गंगा जल मिला करके नहा सकता है? देखिए अदिति, कभी भी गंगा जल को, बहुत सारे लोग ये बात बता देते हैं, लेकिन कभी भी गंगा जल को अपने नहाने के पानी में नहीं मिलाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा भगवत अपराध है, मां गंगा का अपराध है। हमेशा ध्यान रखिए, गंगा जल अपने में ही शुद्ध होता है, इसलिए कभी भी आपको गंगा जल को अपने नहाने के पानी में नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि वो नहाने का पानी जाने कहाँ कहाँ जाता है। गंगा महापवित्र है। तो गंगा स्नान का फल आपको प्राप्त करना है घर पर ही, तो उसकी एक शास्त्र विधि है कि आप घर पर स्नान करें। स्नान करने के बाद, स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद अपने मंदिर में जाएं जहां गंगा जल रखा है। उस गंगा जली में मां गंगा के स्वरूप का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करें। ये समझा कि मेरे सामने मां साक्षात विराजमान है, ये भाव। उसके बाद उस गंगा जली में से अपनी अंजलि में कुछ गंगा जल लें और उसको अपने शिखा स्थान पर डालें और पूरे शरीर पर डालें। उसके बाद 3 बार गंगा जल का आचमन करें। ओम माधवाय नमः, ओम वैष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः। इस तरीके से 3 बार गंगा जल का आचमन करें, गंगा जल ग्रहण करें। तो ये विधि आप अपनाते हैं तो घर पर ही आपको गंगा जल के स्नान का फल प्राप्त होगा। बंधुओं, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि घर के पानी के नहाने वाली बाल्टी में गंगा जल को कभी मत मिलाना। यानी कि गंगा जल जो है, अगर कोई नहीं जा पा रहा है तो वो नहाने के बाद गंगा जल लेकर के खुद पे अपने ऊपर डाले, उससे भी पवित्र हो जाएगा। गंगा जल स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा उसको। गंगा स्नान का फल प्राप्त नहीं मिलाना है। गंगा को जल को कभी पानी में नहीं मिलाना चाहिए। अच्छा, जो अगर गंगा स्नान करने के लिए गए हुए हैं गंगा दशहरा पे, तो कितनी बार डुबकी लगानी चाहिए? अब देखिए, जब भी आप गंगा स्नान करने जाए तो शास्त्र विधि बता रहा हूं आपको। बहुत सारे लोग क्या 95% 99% लोग क्या करते हैं कि रात को जैसे सफर किया, सुबह पहुंचे और जाकर के गंगा में चले गए, स्नान कर लिया। गंगा स्नान करने से पहले जहां भी आप हैं वहां से पहले एक बार स्वयं स्नान करके शुद्ध हो लीजिए। उसके बाद गंगा स्नान करना चाहिए, यानी कि गंगा स्नान से पहले स्नान करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध कपड़े पहन करके गंगा के पास जाकर के स्नान करना चाहिए। अच्छा, पहले आप स्नान करके जाएं, ये सही विधि है। दूसरा, कभी भी सीधे जाकर के गंगा में पैर न डालें। प्रणाम। आप पहले बैठें वहां पर पद्मासन में, मां गंगा का ध्यान करें और गंगा से प्रार्थना करें कि मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आप में स्नान करूंगा तो पहले मुझे चरण उतारने पड़ेंगे, तो मेरे इस अपराध को माफ करना। इस तरह से विनती करने के बाद अपने पैर गंगा में उतारने चाहिए। लोग सीधे ही गंगा में पैर उतार देते। तो इस विनती के साथ, इस क्षमा याचना के साथ हमें गंगा स्नान शुरू करना चाहिए। अब बात आती है कि गंगा में कितनी बार डुबकी लगानी चाहिए। देखिए, शास्त्रों के मुताबिक
आप सबसे पहली डुबकी जो लगाते हैं हम, वो हमें सबसे पहली डुबकी लगानी चाहिए अपने पूर्वजों के नाम से। अच्छा, नाम से डुबकी लगानी? हाँ, ये डुबकी माँ गंगा मेरे पूर्वजों का कल्याण करें, जैसे भागीरथ के पूर्वजों का किया। अच्छा। दूसरी डुबकी लगाएं आप अपने गुरुदेव के नाम से, गुरुदेव को समर्पित करें दूसरी डुबकी। ठीक है। तीसरी डुबकी जो लगाएं वो अपने परिजनों के लिए लगाएं कि मेरे परिजनों का कल्याण करें, जो मेरे मित्र बांधव हैं उन सभी को। जब आप यात्रा पर जाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमारी तरफ से भी प्रणाम करें। तो एक व्यक्ति, शास्त्र कहता है यदि घर में एक व्यक्ति भगवत भक्त पैदा हो जाए तो वो 7 पीढ़ियों को तार देता है। भागीरथ ने अपने 60,000 वंशजों को तार दिया। तो शास्त्रों के अनुसार एक व्यक्ति अपनी 7 पीढ़ियों को तार सकता है। तो घर के और लोगों को मौका नहीं मिला तो आप जा रहे हैं तो अपने परिजनों के नाम से डुबकी लगाएं। हे गंगा माँ, मेरे परिजनों पर भी आप कृपा बनाएं। उसके बाद अपनी डुबकी लगाएं। अच्छा। तो 4 डुबकियां तो कम से कम लगानी चाहिए। बाकी फिर आप जैसे नहाते हैं वैसे नहाएं। वैसे जैसे नहाते हैं वैसे नहाएं। जब स्नान आपको लगे कि अब मुझे गंगा से निकलना है तो गंगा में ही खड़े होकर के सूर्य देव को अर्घ दीजिए अंजलि से। उस वक्त सूर्य देव के मंत्र का जप कीजिए। ओम सूर्याय नमः। भगवान सूर्य, हाँ, ओम सूर्याय नमः, ओम गणेश सूर्याय नमः, कोई भी मंत्र है उससे आप कम से कम 3 बार अपनी अंजलि से उनको जल दीजिए। इसी तरह से अपनी अंजलि में जल लेकर के और अपना ये जो स्थान है अंगूठे वाला, इस स्थान से अपने पितरों को जल देना चाहिए। अच्छा, दक्षिण दिशा की ओर मुख करें। दक्षिण दिशा जहाँ आप स्नान कर रहे हैं, जल लेकर के ऐसे इधर से। तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करें। हाथ कौन सा होगा? सीधे हाथ से दक्षिण दिशा की ओर मुख करें। हाथ में गंगा जल लें और उसको इस तरीके से निकाल दें। इस वाली साइड ऐसे निकालना है, इस तरीके से निकाल दें अंगूठे की तरफ से। और उस वक्त अपने पितरों का ध्यान करें। तो ये पितृ तर्पण हो जाएगा कि मेरे पितृ इस गंगा जल को ग्रहण करें, तो उनको भी मुक्ति आप प्रदान कर देंगे। अब गंगा से बाहर निकलें। गंगा से बाहर निकलने के बाद अपने शरीर को पोंछना नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं पोंछना चाहिए? बिल्कुल नहीं अदिति। गंगा से निकलने के बाद आपने जो वस्त्र पहने हैं उनको आप निचोड़े नहीं, उनको शरीर को पोंछे नहीं। कई लोग क्योंकि शास्त्र कहता है कि जो शरीर से धरती पर बूंदें गिरती हैं उससे आपके पितृ तृप्त होते हैं। गंगा से निकलने के बाद कई लोग जो है अपना शरीर पोंछते हैं, अपने कपड़े को जो है वापस से गंगा जी में ही फैला लेते हैं, उसे गीला करके धो करके। अदिति, वो लोग पाप कर रहे हैं। पुण्य की जगह पाप कमा करके घर लेके आते हैं। पुण्य की जगह पाप कमा करके ला रहे हैं। कभी भी गंगा में कपड़ों को नहीं धोना चाहिए। गंगा स्नान के समय साबुन, किसी भी तरह की कोई भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गंगा में गंदगी करने से बचना चाहिए। अच्छा, कई लोग गंगा स्नान के बाद जब घर आते हैं, क्योंकि अब जो है गंगा को लोगों ने इतना अपवित्र कर दिया है कि मिट्टी, बालू ये सब शरीर में चिपक जाता है, तो घर आकर के वापस से स्नान कर ले। घर आकर के वापस से स्नान आप कर सकते हैं। लेकिन गंगा स्नान जब भी करने जा रहे हैं, मैंने पहले ही बताया, नहा करके गंगा स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र पहन करके स्नान करना चाहिए। कभी भी, जैसा मैंने बताया, कभी बाहर निकलने के बाद शरीर नहीं पोंछना है। जो शरीर से बूंदें गिर रही हैं उससे आपके पितृ तृप्त हो रहे हैं। ये गंगा स्नान के नियम हैं, ये विधि हैं, तो इन सभी का पालन करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि गंगा दशहरा जो है वो किस दिन मनाई जा रही है, पूजा विधि क्या है, अगर आप गंगा स्नान करने के लिए घाट पर जा रहे हैं तो आपको कितनी डुबकी लगानी है, कैसे स्नान करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राधे। आप लोगों से एक अपील है कि अगर आप गंगा दशहरा पर गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो घर के जो पूजा पाठ के आपके सामान होते हैं, जैसे खंडित मूर्ति हो गई या फूल हो गए या कोई भी ऐसा चीज़ जिससे कि हमारी माँ गंगा जो है वो अपवित्र हो रही है, गंदगी मत फैलाइए। ये आपसे विनती है, ये आपसे निवेदन है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।